रणवीर ने हाल ही में एक वीडियो किया जिसमें उन्होंने बताया द रियल डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड। मतलब जो डार्क साइड आपको पता है या अभी हाल ही में हम सबको पता चला है वो नहीं, वो रियल डार्क साइड जो रणवीर को पता है या रणवीर आपको बताना चाहते हैं, या वो इनविजिबल गेस्ट जो उनके सोलो पॉडकास्ट में दिख नहीं रहा था पर बहुत कुछ बोल रहा था। बिकॉज उन्होंने बहुत मेथोडिकली बॉलीवुड की चाटी। कहीं ना कहीं उन यूट्यूबर जो क्रिटिसाइज करते हैं ऐसी चीजों को, या कुछ ऐसे लोग जो पीआर से खरीदे नहीं गए हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, उनको छोटा दिखाया। मैं उन सारी बातों को पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इस वीडियो में आपको बहुत सारा मैनिपुलेशन परोसा गया। दिस वीडियो विल बी ऑल अबाउट शोइंग द रियलिटी, शोइंग द डार्क साइड ऑफ रणवीर, व्हाट ही शोड इन दिस वीडियो। लेट्स गो। उन्होंने इंडिया को स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी बताया। इंडिया स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी ही बनकर रहेगी एंड आई एम नॉट होपफुल फॉर द नेक्स्ट 100 years। मुझे लगता है कि अगले 100 सालों तक ये स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी ही बनकर रहेगी। उन्होंने बताया कि कैसे वी शुड बी वेल ड्रिवन। रणवीर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि इसी से आपने अपना पॉडकास्ट शुरू किया और खत्म किया। स्टेटस ड्रिवन हो या वेल ड्रिवन हो, मुझे लगता है दोनों ही रिग्रेसिव है। प्रोग्रेस से सोच होनी चाहिए हैप्पीनेस ड्रिवन सोसाइटी, चाहे वो वेल्थ से आए, चाहे स्टेटस से आए, चाहे मेंटल पीस से आए। आवर गोल शुड बी टू बिकम हैप्पी। इट्स बीन लॉन्ग हम लोग मटीरियलिस्टिक गेन्स, पैसे, मनी, फेम, इन सब चीजों के पीछे घूमते रहते हैं। इट्स टाइम कि हम अपनी हैप्पीनेस को खोजें। और आपने बोला कि इंडिया में किसी भी बच्चे को पूछो कि वो बिजनेसमैन बनना चाहेगा, एक्टर बनना चाहेगा, तो आपने बोला मोस्टली अगर ऑन एन एवरेज आप किसी बच्चे को पूछोगे कि आपको एक्टर बनना है या बिजनेसमैन बनना है, तो मोस्टली वो एक्टर कहेगा, शायद क्रिकेटर कह देगा, बट एवरी किड वांट्स टू बी एन एक्टर। आपको पता है इस सवाल में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि बिजनेसमैन इज द राइट आंसर। मुझे लगता है सवाल ये होना चाहिए कि बेटा आपको किस चीज में खुशी मिलती है, आप क्या बनना चाहते हो, और इसी तरह से मानसिकता बदलेगी, इसी तरह से चेंज आएगा। यू सेड कि नेक्स्ट 100 years तक इंडिया एक स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी बना रहेगा। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है मानसिकता को चेंज करने से, सोच को बदलने से चेंज जरूर आएगा। जो चेंज है वो खुद की सोच से शुरू होता है। तो अगर आप ही नेगेटिव सोचोगे तो बदलाव कैसे आएगा? रणवीर, आपने यूट्यूबर्स को बहुत नीचा दिखाया। सर, काफी सारे यूट्यूबर्स को लगता है कि दे हैव अराइव्ड इन लाइफ, वो पहुंच चुके हैं, वो फेमस बन चुके हैं। आपने बोला 10 million of 130 crores is 0.7%। क्या आप सच में फेमस हो? रणवीर, आपके इस लॉजिक में ना एक ब्लैक होल है। आपको पता है 10 मिलियन कितना होता है? इंडिया के कंपैरिजन में आपने सिलेक्टिवली अपना उदाहरण दिया। आपने शायद इस बात पे फोकस नहीं किया कि ये 10 मिलियन का नंबर शायद इंडिया के कंपैरिजन में 0.7% होगा, पर ये अपने में एक बहुत बड़ा नंबर है, एक छोटा नंबर नहीं है। बॉलीवुड में क्या होता होगा? You ask the questions, क्या 10 मिलियन के बाद आप फेमस हो जाते हो? What is fame? I ask you. फेम क्या होता है? Many people are talking about you. आपके बारे में बहुत लोग बातें करें, आपने क्या अकम्प्लिश किया, आपने क्या अचीव किया, उसके बारे में लोग बातें करें। तो मैं आपको बता दूं, यही 10 मिलियन नंबर अगर यूएसए के कंपैरिजन में बात करें तो 3% होता है। रशिया के केस में 7, जापान के केस में 8% होता है, ईरान के केस में 12 और यूके केस में 15% होता है। कोई छोटा नंबर नहीं है। दिस नंबर इज हाफ ऑफ श्रीलंका's पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट इक्वल टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसमें 7 एमिरेट्स आते हैं, दुबई इंक्लूडेड। सिंगापुर के ऑलमोस्ट 1.75x, डबल से थोड़ा सा ही कम। इनफैक्ट ये नंबर इतना बड़ा है कि मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज, 100 से भी ज्यादा कंट्रीज की पॉपुलेशन इससे कम है। तो अपने अपने जो सिलेक्टिव कंपैरिजंस है ना रणवीर, उससे अपने ऑडियंस को मैनिपुलेट मत करो और यूट्यूबर्स को नीचा मत दिखाओ। आपने बोला कि यूट्यूबर्स बॉलीवुड के बारे में वीडियो बनाते हैं, उनको गाली देते हैं। काफी सारे लोग बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करते हैं, वीडियोस बनाए जाते हैं कि यार बॉलीवुड में कैसे चूते भरे हुए हैं। नहीं, इनफैक्ट यूट्यूबर्स ने ऐसा इंडिपेंडेंट फ्रंट तैयार किया है जिसको पीआर मशीनरी नहीं खरीद पाती। आपको भी पता और मुझे भी पता है, जो बॉलीवुड का पूरा फेम है ना, वो पीआर से चलता है। पीआर में इन्वेस्टमेंट होती है, मार्केटिंग होती है। तभी तो जानवी कपूर और सारा अली खान और अनन्या पांडे एक रोल करने से पहले हर जगह छा जाते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस फॉलोअर्स बन जाते हैं विदाउट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ दैट एक्टिंग टैलेंट व्हाटसोएवर। लोग उनको फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि पीआर उनके बारे में न्यूज छापती है, पीआर उनके बारे में गॉसिप फैलाती है, पीआर उनकी मार्केटिंग करती है, उनको एज अ ब्रांड एस्टैब्लिश करती है। आपको तो पता ही होगा, बिकॉज यूट्यूबर्स नहीं ऐसा करते। यूट्यूबर्स आर डिफरेंट, दे आर नोन फॉर द कंटेंट, दे आर नॉट नोन फॉर द पीआर एंड द इन्वेस्टमेंट इन पीआर। But obviously there are some exceptions. I'll give you a Ranveer Singh story. We're family friends, and this I got to know actually very Oh, recently. really? आपने बोला कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग चाटते हैं इन बॉलीवुड एक्टर्स की। जो भी एक सक्सेसफुल या बहुत फेमस या बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाता है तो लोग उनकी चाटते हैं, इसलिए उनको रियलिटी का पता नहीं चलता। एक तरफ बोल रहे हैं कि लोग उनकी चाटते हैं रणवीर। अगर आप एक बॉलीवुड एक्टर हो, आपके टीम में हमेशा ऐसे लोग होंगे जो आपको देखकर स्टार स्ट्रक हो जाएंगे, आपको ये कहेंगे कि आप ही सबसे महान हो। और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि यूट्यूबर्स ऐसे लोगों को गाली देते हैं। काफी सारे लोग बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करते हैं, वीडियोस बनाए जाते हैं कि यार बॉलीवुड में कैसे चूते भरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने ही विचारों में फंसे हुए हैं रणवीर। और ये तब होता है जब आपके साथ कोई इनविजिबल शख्स होता है और आप उसको सोलो पॉडकास्ट कहते हैं। रणवीर, शायद आप भूल गए हैं, ये पहले शायद रेलेवेंट होगा पर आज के टाइम में नहीं, जहां सोशल मीडिया पे सारे लोग सबसे पहले आते हैं बिकॉज उनको ब्रांड डील चाहिए होती है, तो बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते हैं और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इनको क्रिटिसाइज करते हैं। तो जब इतना सारा क्रिटिसिज्म ऑन द फेस मिलता है सोशल मीडिया पे,
यूट्यूब चैनल्स पे, ऐसे वीडियोस के द्वारा, तो कैसे उन लोगों को नहीं समझ में आएगा कि पब्लिक क्या सोच रही है उनके बारे में, पब्लिक का क्या रिएक्शन है? तो योर एग्जाम्पल एंड योर एनालॉजी हैज अ वेरी बिग फ्लॉ, रणवीर, लाइक सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू स्पोक इन दिस वीडियो। और आप अपने ऑडियंस को कितना भी बेवकूफ़ बना लो, पर मेरे ऑडियंस को मैं ये बताना चाहता हूं कि जो पीआर गेम होती है ना, जो मार्केटिंग गेम होती है, इससे इमेज बनाई जाती है और बिगाड़ी जाती है। जब अपनी फिल्म को हिट करवाना होता है तो तभी स्कैंडल्स प्लांट करे जाते हैं, कंट्रोवर्सीज प्लांट करी जाती है, जिससे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या फिल्म को अटेंशन मिले, उसकी बात हो, जिससे लोग उसको देखने आए, लोगों में क्यूरियोसिटी जगे। आपने बार बार बड़ी चीजें जस्टिफाई करी कि आपको बताऊं कि मेंटालिटी कितनी स्ट्रांग होती आपको है। पता भी है कि उन लोगों के स्ट्रगल्स क्या होते हैं, उन लोगों की मेंटालिटी कितनी स्ट्रांग होती है, कितना डिसिप्लिन चाहिए रहता है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। क्या आपको ये पता कि वहां कितने मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं? और आपने उसी सेम ब्रेथ में बोला कि सम यूट्यूबर्स थिंक दे हैव अराइव्ड। सो क्लियरली योर एंटायर वीडियो, रणवीर, वाज अबाउट यूट्यूबर्स जो बॉलीवुड को गालियां देते हैं या बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करते हैं। मैं गालियों को सपोर्ट नहीं करता, पर क्रिटिसिज्म इज द ओनली वे यू कैन इंप्रूव एंड यू कैन हियर द ट्रांसपेरेंट फीडबैक, जिसको आप भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उनको नहीं समझ में आता कि क्या सही है क्या गलत है। बट देयर इज नो जस्टिफिकेशन कि आप ड्रग्स ले रहे हैं या आप सेक्सुअल रिलेशंस बना रहे हैं, अपने स्पाउस को चीट कर रहे हैं क्योंकि आपको रियलिटी नहीं पता। व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक दिस इज? कभी कभी ड्रग्स से, वीड करके, LSD करके आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन है तो उस टेंशन से दूर हट के आप चिल कर सकते हो। दिस इज प्रेवलेंट इन एवरी अदर इंडस्ट्री। आप एक कॉर्पोरेट के लैडर में, तब भी आपको जो आपके नीचे हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, वो हमेशा आपकी चाटेंगे। जिसके पास भी पावर है उसकी चाटेगा ही इंसान। मतलब ये हर इंडस्ट्री में प्रेवलेंट है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बॉलीवुड। तो बॉलीवुड में ये चीजें परोस के, एग्जांपल्स डाल के बॉलीवुड को जस्टिफिकेशन दे देना, आई डोंट थिंक दैट इज लोग राइट। चीट करते हैं अपने हस्बैंड्स पे, अपने वाइफ्स पे, ओपन मैरिजेस होते हैं। भारतीय संस्कृति के अगेंस्ट है ये चीज, पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्सेप्टेड है। व्हाई? उनकी गलती नहीं है। रेप होता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होती है। यू कैन नॉट जस्टिफाई दैट एंड दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट इन बॉलीवुड। और अगर कोई इसको क्रिटिसाइज करता है तो आप उसको रिडिक्यूल नहीं कर सकते कि आपको क्या पता है, पता कितना हार्ड वर्क करते हैं, पता है कितने इनसिक्योर होते हैं, कितना उनको डिसिप्लिन करना पड़ता है। हर मूवी के बाद उनको एक हिट मूवी देनी पड़ती है, अगर फ्लॉप हो जाती है तो उनकी इमेज खत्म हो जाती है। हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है मेरी जान। आई बिलोंग टू अ बिजनेसमैन फैमिली, आई बिलोंग टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आई एम नाउ यूट्यूबर ऑल्सो। बिजनेस में भी उतार चढ़ाव होते हैं, कभी लॉस तो कभी प्रॉफिट होता है। अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको प्रॉफिट्स देते रहने पड़ेंगे, आपको रिस्क उठाते रहना पड़ेगा। एंड दैट इज द सेम विद बॉलीवुड। एक एक्टर के नज़रिए से एक बॉलीवुड फिल्म का बिजनेस है कि यार मेरे कंधों पर इतने सारे लोगों की सैलरी डायरेक्टली डिपेंडेंट है। जब जैसा आपने बताया कि एक एक्टर के पीछे, एक सुपरस्टार के पीछे बहुत सारे लोगों की सैलरीज निर्भर करती हैं, ऐसे एक बिजनेसमैन के नीचे भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, रणवीर। You made a lot of generic statements and sounded it as if Bollywood stars are somebody special. कौन कहलवा कौन रहा था मेरे भाई? कौन था वो? आपने बोला कि गांव में जाओ यूपी बिहार में, आप यूपी बिहार के किसी गांव में जाकर किसी को पूछो, उसको पूछो अमिताभ बच्चन कौन है, फिर उसको पूछो प्यूडीपाई कौन है, फिर उसको पूछो रणवीर कौन है, सारी असलियत पता चलेगी। आपको असलियत पता चलेगी। मेरे भाई, कुछ साल पहले गांव में मोबाइल भी नहीं था, आज मोबाइल है। और उससे कुछ साल पहले टीवी भी नहीं था, आज टीवी है। और उससे कुछ साल पहले सिनेमा भी नहीं था, सिनेमा है आज। सो दिस इज अ नेचुरल प्रोग्रेशन। आज डिजिटल युग में अगर मोबाइल नहीं है, अगर लैपटॉप नहीं है, अगर टीवी नहीं है, तो प्रोवाइड करवाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। दैट शुड बी अ टारगेट। मेक एवरीबडी डिजिटली इनेबल्ड। ना कि बिहार में, यूपी के किसी गांव में। तो भाई, पीपल फ्रॉम यूपी एंड बिहार आर वेरी प्रोग्रेसिव, दे वेरी केपेबल। ये कैटेगराइज कर देना यूपी बिहार के गांव इज ऑल्सो वेरी बैड, वेरी बैड। कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट को करते हैं, कुछ बंगाल को करते हैं, कुछ यूपी को, कुछ बिहार को। यार कब छोड़ोगे रीजनली डिस्क्रिमिनेट करना लोगों को? एंड इट्स द टाइम ऑफ द OTT, इट्स द टाइम ऑफ सोशल मीडिया। अब टाइम है रियल टैलेंट का। और इस डिसिप्लिन की वजह से कुछ कुछ लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, और उन मेंटल हेल्थ इश्यूज को टैकल करने के लिए ड्रग्स का कल्चर। रियलिटी दिखा रहे हो आप, डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड दिखा रहे हो, ये बोल के उनके लिए सिंपैथी गेन कर रहे हो मेरे भाई। ये साफ साफ समझ में आ रहा है। एंड आई विल प्रूव यू हाउ। आपने जो जस्टिफाई करी है, दैट दे हैव लोड्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज ऑन देयर शोल्डर, दे नीड टू कीप द फोकस ऑन देयर हेल्थ बिकॉज द प्रेशर दैट दे हैव। फ्लॉप को भूल के आगे देखना पड़ता है, डिसिप्लिन करना पड़ता है अपने आप को। एक बात बताओ रणवीर, क्या ये सारी चीजें उन मेडिकल प्रोफेशनल्स को नहीं करनी पड़ती जो सर्जरीज करते हैं? उन सोल्जर्स को नहीं करनी पड़ती जो बॉर्डर पर लड़ाई करते हैं? उन एम्प्लॉयज को नहीं करनी पड़ती जिनके पास ढेरों सारी डेडलाइंस होती हैं? हैव यू एवर फेस्ड द कॉर्पोरेट pressure, a job pressure, a 9 to 5 pressure, or maybe the overtime pressure, or maybe when you are answerable to somebody from UK or a US or any other client for that matter who is very demanding? अभी करना, तब पता चल जाएगा। तो कभी जब बॉलीवुड से निकलो बाहर, बॉलीवुड के मायाजाल से, तो बात करना है ऐसे लोगों से, समझ में आएगा, आंखें खुलेगी कि दिस इज समथिंग विच इज मच मोर प्रेवलेंट इन मेनी अदर इंडस्ट्रीज। तो दिस इज नॉट अ जस्टिफिकेशन कि आप ड्रग्स लेने लगो। ऐसे तो सोल्जर्स भी लेंगे, मेडिकल प्रोफेशनल्स भी लेंगे, और हर एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी लेगा। सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना किसी को भी, एरोगेंस दिखाना, ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात रखना,
जो हमारे देश के लिए गलत हैं, एक्सीडेंट्स कर देना अपने रौश में, अपने नशे की हालत में, इज दिस ऑल जस्टिफाइड जस्ट बिकॉज यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव प्रेशर? रणवीर, इट्स हाई टाइम कि हम एक्सेप्ट करें क्रिटिसिज्म को। आप उनको देखकर ये नहीं कह सकते कि यार आप इतने गंदे हो, आप कैसे सोचते हो, या ये उनकी दुनिया है, उनका नजरिया है। रियलिटी इज सब्जेक्टिव टू एवरीवन। बहुत टाइम्स है ना, बहुत 70, 60, 70, 80s के दशकों से वो जो मैगजीन्स हैं, कोई शोभा तो कोई फेयर तो कोई डस्ट, जो जो परोसती है स्टोरीज, पेड स्टोरीज, या वो मीडिया जिसका धंधा तभी चलता है, किसी की पॉडकास्ट तभी चलते हैं जब तक आप उनकी बड़ाई ना करो, उनको अच्छी लाइट में ना दिखाओ। पर अब टाइम आ गया है कि एक इंडिपेंडेंट वॉइस को भी सुना जाए जो कि क्रिटिसाइज करते हैं कुछ चीजों को, बिकॉज पीआर गेम बहुत हो गया। वी नीड पीपल एंड इंडिपेंडेंट चैनल्स एंड इंडिपेंडेंट वॉइसेस जो कि आपको फैक्ट बेस्ड चीजें बताएं, जो आपका दिमाग को ओपन अप करें। और जब कोई करता है तो आप उसका मजाक उड़ाते हो, है ना रणवीर? वैल्यू ऐड मतलब ये नहीं, मेहनत करो, काम कर रहे हो कि नहीं। अगर कोई रियल टैलेंट है ना तो सारे यूट्यूबर्स और हम सब, सारी जनता उनको सपोर्ट करती है। पर कोई नेपोटिस्टिक प्रोडक्ट है जिसको बार बार चांस मिलते हैं जस्ट बिकॉज ही हैज गॉट अ पर्टिकुलर सरनेम या कोई खानदान है, तो उसको क्रिटिसिज्म मेरे भाई मिलेगा। ये जो हुड़ हुड़ वाली चीजें हैं, जो क्रिंज म्यूजिक है, उसका टाइम खत्म। वी वांट रियल टैलेंट, वी वांट रियल सिंगर्स, दे आर मोस्ट वेलकम। People like Pankaj Tripathi, people like Nawaz, people like Sushant Singh Rajput who's no more with us, people like Irfan Khan who's no more with us, singers like Sonu Nigam, they should be celebrated, not the hud and cringe ones जो कि सस्ता हीरोइज्म बेच के एक सड़ा गला फॉर्मूला दिखा के एक रिटार्ड बॉलीवुड को परोसते रहते हैं। तो बॉलीवुड एज पर यू माइट बी द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ कंटेंट, फॉर मी इट इज नॉट। पर क्योंकि बॉलीवुड एक अल्टीमेट फॉर्म ऑफ कंटेंट है, इट डज नॉट गिव यू द राइट टू से व्हाट यू वांट अबाउट बॉलीवुड। Ultimate form is not defined by Bollywood, Ranveer. Ultimate form is defined by real talent, real meaningful cinema. No, it's not their choice. It's not their business. If you are the audience जो उनको स्टार बनाता है, तो उनको पूरा हक है क्रिटिसाइज करने का अगर कोई उनको चीज अच्छी नहीं लगती। जब ये लोग बोलते हैं पब्लिक हमारी मालिक है, पब्लिक हमें स्टार बनाती है, तो पब्लिक उनको क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर सकती रणवीर? कोई और कह रहा है कि ये अच्छा नहीं है, कोई और कह रहा है कि वो अच्छा नहीं है। ये होती है भारतीय सोसाइटी की एक बुरी बात। क्यों एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपने इमोशंस? हाँ, किसी को अब्यूज करना गलत है, पर अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आई डोंट थिंक दैट इज रॉन्ग। तो व्हाई यू वांट टू स्टॉप पीपल फ्रॉम टॉकिंग, क्रिटिसाइजिंग, दैट टू लॉजिकली, लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो? I hope you would not have any problem with that, Ranveer. I hope you're not having any problem with this video, Ranveer, because this is just a criticism. And one more thing, as per you, competition might be just in sports and politics, but competition का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? अकॉर्डिंग टू मी कंपटीशन जैसी कोई चीज नहीं होती आउटसाइड ऑफ स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स। Competition is just a rivalry between two parties for a common goal, a common prize that cannot be shared. अगर आपको प्रमोशन चाहिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, राइट, और वो प्रमोशन बस एक इंसान को मिल सकती है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ कंपटीशन। द प्रॉब्लम इज दैट समटाइम्स पीपल गेट टू अनहेल्दी वेज ऑफ कंपटीशन। लोग फ्रॉड करते हैं, चीटिंग करते हैं, वो गलत है। पर अगर आप हेल्दी कंपटीशन ले रहे हो तो इनफैक्ट दैट इज इवन बेटर, दैट इज वेरी इफेक्टिव, क्योंकि एक कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन से ही आप अपना बेस्ट दे पाते हो, अपना पूरा पोटेंशियल निकाल सकते हो। कभी कभी इन्वेंशंस, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस, इनोवेशंस कंपटीशन की वजह से ही होते हैं। अगर कंपटीशन नहीं होता ना मेरी जान, तो आईफोन और सैमसंग के इतने सारे बेस्ट मॉडल्स इतनी जल्दी नहीं आते। कोई कंपटीशन नहीं होता मार्केट में, ये आराम आराम से ग्रो करते रहे। बट ये लोग हर बार अपने को एक्सीड क्यों करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को आउटक्लास क्यों करते हैं, आउटग्रो क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ कंपटीशन। तो ये स्टेटमेंट की कंपटीशन तो बस पॉलिटिक्स में होता है, स्पोर्ट्स में होता है, थोड़ा ना अपनी फिलोसफी से निकलो। यू नो, इट्स टाइम वी शुड अंडरस्टैंड बॉलीवुड इज नॉट डिफाइनिंग द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ कंटेंट, इट्स अ टैलेंट विच डज इट। नॉट कि किसी आगे वुड लगा दो, वो यूट्यूब पे भी मिलता है आपको अल्टीमेट फॉर्म ऑफ कंटेंट, वो आपको ओटीटी पे भी मिल रहा है अल्टीमेट फॉर्म ऑफ कंटेंट। इट इज नॉट डिफाइंड बाय बॉलीवुड। सर, यू आर हाईली मिस्टेकन। वो जो अदृश्य इंसान आपके साथ बैठा हुआ है दूसरी कुर्सी पे, उसको जरा बोलो, उसको थोड़ा समझाओ। कोई भी प्लास्टिक सर्जरी, कोई भी स्किन टाइटनिंग कैन नॉट बी ग्लोरिफाइड और जस्टिफाइड बाय सेइंग कि ये तो अल्टीमेट फॉर्म ऑफ कंटेंट होता है, यहाँ सर्वाइव करने के लिए ये चीजें करनी पड़ेगी। नहीं, मुझे एक कंपेटिटिव एज मिल जाए, इसलिए बॉलीवुड में प्लास्टिक सर्जरी और स्टेरॉइड यूज भी होती है। पीपल शुड रियलाइज इट्स हाई टाइम कि जो स्किन कलर है, जो आपका लुक है, वो नहीं डिफाइन करता ऑडियंस का प्यार। आपका टैलेंट, आपकी एक्टिंग, आपकी स्किल, प्रोडक्शन वैल्यू क्या है, वो डिफाइन करती है। एंड पीपल आर एक्सेप्टिंग दैट नाउ। दे आर नो मोर लुकिंग फॉर पीपल हु हैव ब्लैक हेयर कलर या ब्लैक दाढ़ी मूछ या वेरी वेरी गुड स्किन। गॉन आर दोज डेज, एंड आई बिलीव इफ दे आर नॉट गॉन देन वी नीड टू टेल एंड एजुकेट पीपल अबाउट इट। ये नहीं कि बॉलीवुड तो अल्टीमेट फॉर्म ऑफ कंटेंट है। इट्स हाई टाइम वी स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग पीपल लाइक दीज। तो गाइस, ये था मेरा छोटा सा डी कोड। देखो, जब भी मैनिपुलेशन की बू आएगी कहीं भी जहां मुझे लगता है आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो गलत, तो वहां मैं तो रिएक्ट करूंगा। डोंट यू थिंक इट्स हाई टाइम कि हम अप्रिशिएट करें कंटेंट को बाय द कंटेंट वैल्यू, ना कि इससे कि उसके आगे वुड लगा है या हुड लगा है। और कुछ चीजें आपके दिमाग में क्लैरिफाई हुई हैं तो ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट्स में। गाइस, मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। मैं हूं आकाश, आप देख रहे हैं पीपो है। शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम।
Cheers and goodbye.